जय बिहार, जय चंपारण, जय वेदांती। आज पढ़ाने के पहले थोड़ा सा आप लोग का मैसेज देख रहे हैं और कुछ लोग अपने अपने कास्ट की बात कर रहा है। यहाँ कास्ट की बात नहीं है, क्लास है। और जो बच्चे इसमें एक दूसरे की इफेक्ट नहीं करेंगे शायद उसमें हम इसको रहना भी नहीं देंगे। और प्लीज जो बच्चे जय पबजी विशाल कुमार, मैं एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, विशाल कुमार आलतू फालतू कमेंट करने वाले को इसमें नहीं रखेंगे, बल्कि बता दिए। तुमको मन करे चलो बच्चे ध्यान दो, आलतू फालतू मैसेज इसमें नहीं करो। बच्चे गौर करो, मैसेज सही करना है, पढ़ना है तो बढ़िया से पढ़ना है। चलिए मैसेज आलतू फालतू नहीं करें। चले तो आज का जो क्लास है फ्यूचर टेंस की बात है। और आज छोटा क्लास है क्योंकि अब इसके बाद से सिलेबस में हाथ लगा देंगे। ये अंतिम था, मैंने बताया भी था। और इसके बाद से सिलेबस में हाथ लगा देंगे। बच्चे गौर कीजिएगा। तो आज का क्लास फ्यूचर टेंस है, भविष्यत काल। बच्चे गौर करो, भविष्यत काल और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर टेंस का पहला भाग होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। बच्चे गौर करेंगे, अनिश्चित भविष्यत काल। अनिश्चित भविष्यत काल, द टेंस इन विच ए सब्जेक्ट डज इंडेफिनिट वर्क इन फ्यूचर टाइम। द टेंस इन विच ए सब्जेक्ट डज इंडेफिनिट वर्क इन फ्यूचर टाइम, वह काल जिसमें कोई कर्ता अनिश्चित काम आने वाले समय में करता है, उसे FIT कहते हैं। FIT कहते हैं। बच्चे गौर करेंगे, वह काल जिसमें कोई कर्ता अनिश्चित काम आने वाले समय में करता है, उसे FIT कहते हैं। FIT का मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। बच्चे गौर करो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसका दो चीज आपको याद रखना है। बच्चे गौर करो, दो चीज याद रखना है। एक पहचान याद करना है और एक रूल याद रखना है। पहचान और रूल याद रखना है। पहचान और रूल याद रखना है। पहचान हो गया गा गेगी। जिस वाक्य के अंत में गा गेगी लगा हो उसको बोलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। गा गेगी लगा हो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। और इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में शैल या विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में शैल या विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए बच्चे गौर करना, अब बहुत बच्चे को ये प्रॉब्लम होगा कि सर शैल विल कहाँ लगाते हैं। बच्चे गौर करना, बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होगा कि सर शैल विल कहाँ लगाते हैं। बच्चे गौर कीजिएगा, तो शैल विल का प्रयोग हम लोग करते हैं, दो कंडीशन होता है। बच्चे गौर करो, शैल विल का प्रयोग दो कंडीशन होता है। बच्चे गौर करो, शैल विल का प्रयोग दो कंडीशन होता है। सब कोई ध्यान दीजिए, बच्चे ध्यान दीजिए सब कोई। शैल विल का प्रयोग दो होता है। आई और विल में शैल भी लगता है और विल भी लगता है। आई और विल में शैल भी लगता है और विल भी लगता है। बच्चे गौर करो, देखिए सबसे पहला बच्चे गौर कीजिएगा, यहां ध्यान दीजिए सब कोई। बच्चे ध्यान दीजिए, देखिए दो कंडीशन है ए नंबर। यहां सब कोई ध्यान दीजिए सब कोई। कंडीशन नंबर वन, अगर सेंटेंस में, बच्चे गौर करो, अगर सेंटेंस में अवश्य नहीं लगा हो, गौर कीजिएगा, अगर किसी वाक्य में अवश्य नहीं लगा हो, अगर किसी वाक्य में अवश्य नहीं लगा हो, तो उसमें आई और वी के साथ शैल और अदर्स के साथ लगता है विल। बच्चे गौर करेंगे, आई और वी के साथ शैल और बाकी सभी के साथ विल लगता है। आई और वी के साथ शैल और बाकी सभी के साथ विल लगता है। कब? जब वाक्य में अवश्य नहीं लगा हो तब। जिससे क्वेश्चन रहेगा
मैं पटना जाऊंगा। बच्चे गौर करना, इसमें अवश्य लगा है? नहीं लगा हुआ है। तो आई और बी में कौन चीज? सेल। इसमें हो गया आई सेल गो टू पटना। और यही रहता तू मुझे भूल जाओगे, तो यू विल फॉरगेट मी, यू विल फॉरगेट मी। और यही इसका उल्टा हो जाए। बच्चे गौर करना, बढ़िया समझना। अगर सेंटेंस में अवश्य लगा हो, बच्चे गौर करना, अवश्य लगा हो तो उल्टा हो जाएगा। आई और बी में विल हो जाएगा और अदर्स में हो जाएगा सेल हो जाएगा। देखिए ध्यान से सुनिए, अगर वाक्य में अवश्य नहीं लगा हो तो हम लोग जानते हैं नियम, आई और बी के साथ सेल, बाकी सभी में विल। लेकिन अगर वाक्य में अवश्य लग गया तो आई और बी में विल और बाकी सभी में सेल लगता है, बाकी सभी में सेल लगता है। इसे कहेंगे तू मुझे अवश्य भूल जाओगे। बच्चे गौर करना, इसका हो गया बच्चे यू सेल फॉरगेट मी, उल्टा हो जाएगा। और यही हो जाए मैं पटना अवश्य जाऊंगा। तो यहां अवश्य हो गया था, आई और बी में कौन सी? विल हो जाएगा। तो आई विल गो टू पटना। तो बस नहीं याद रखना है, इस पर ध्यान देना है। हम इसको आपको नोट्स में भेज भी देंगे, बच्चे गौर कर डाल। तो मैं यही पढ़ा रहा था, सब कोई ध्यान दीजिए। हो हम यही पढ़ा रहे थे कि अगर वह अवश्य नहीं लगा होगा तो आई और बी में सेल, बाकी सभी में विल लगता है। तो मैंने यह लिख दिया है, आई और बी में सेल, बाकी सभी में विल लगता है। मैं पटना जाऊंगा, इसमें नहीं लगा हुआ है तो सेल रहेगा। आई सेल गो टू पटना। तुम मुझे भूल जाओगे, यू विल फॉरगेट मी। आज वर्षा होगी, इट विल रेन टुडे, रेन टुडे। और बच्चे इस पर ध्यान देना, हम लोग के आइडियल गुरु कह सकते हैं, लीडर कह सकते हैं, साइंटिस्ट कह सकते हैं, और आप लोग देखे भी होंगे इनको। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है। बच्चे गौर करना, जीवन में खुशी, सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है, उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते। बच्चे गौर करना, जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि आप ये नहीं कर सकते। तो बच्चे इस पर ध्यान देना। और चलो, अब सेम चीज तो यही हो गया, जिस प्रेजेंट है उस तरह पास्ट है, उसका फ्यूचर है। तो फ्यूचर इन परफेक्ट टेंस, बच्चे गौर करो, फ्यूचर इन परफेक्ट टेंस, अपूर्ण भविष्य काल, द टेंस इन विच ए सब्जेक्ट डज इम्परफेक्ट वर्क इन फ्यूचर टाइम, इम्परफेक्ट वर्क इन फ्यूचर टाइम। पहचान हो गया, रहेगा, रहेगी, रहेंगे, रहेगा, रहेगी, रहेंगे लगा हो तो फ्यूचर इम्परफेक्ट बोलते हैं। और इसका रूल हो गया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में शैल बी प्लस बी वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। तुम मुझे याद करते रहोगे, तुम मुझे याद करते रहोगे, यू विल बी रिमेम्बरिंग मी, यू विल बी रिमेम्बरिंग मी। बच्चे ध्यान देना, वह तुम्हारे लिए आंसू बहाता रहेगा। ही विल बी वीपिंग फॉर यू, ही विल बी वीपिंग फॉर यू। बच्चे गौर करना, क्या कर रहा है, सब बुझा नहीं रहा है, मूड क्लियर कर रहा है, कथी कर रहा है। तो फ्यूचर परफेक्ट, सब तो वही चीज है। इसके बाद मजा आएगा इस टॉपिक के बाद। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पूर्ण भविष्य काल, द टेंस इन विच ए सब्जेक्ट डज, जब कोई कर्ता परफेक्ट वर्क, पूर्ण काम करती है, इन फ्यूचर टाइम, भविष्य काल में।
सेम चीज है, उसमें था चुका है, पास्ट में था चुका था, इसमें क्या चुकेगा, उसमें लग रहा था है, उसमें लगा था हैड और इसमें लगेगा सैलरी। तो चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में इतना तेज पढ़ा है तभी क्या दिन लग गया है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। बच्चे गौर करो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। वह तुम्हें भूल चुकेगा, चुकेगा लिखा गया, चुकेगा यहाँ होगा, बच्चे गौर करना। ही विल हैव फॉरगॉटन यू, मैं तुम्हें याद आ चुकूंगा। आई शैल हैव रिमेम्बर्ड यू, तुम चाय पी चुकोगे। यू विल हैव टेकन टी, वो खाना बना चुकेगी। सी विल हैव कुक्ड फूड, बच्चे बनाना है, बना सकते हो। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पूर्ण निश्चित भविष्यत काल, पूर्ण निश्चित भविष्यत काल, पूर्ण निश्चित भविष्यत काल। देखिए जनरली किताब में देखिए ग्रामर में इस टेंस को हटा दिया जाता है। इस जो टेंस का प्रकार है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसको नहीं दिया जाता है। बस एक किताब में दिया हुआ है, वो उसका नाम है, आप लोग जानते होंगे, ऑक्सफोर्ड ग्रामर में इसका दिया हुआ है, बाकी किसी ग्रामर में इसका यूज नहीं दिया हुआ है, लेकिन होता है पूर्ण निश्चित भविष्यत काल। द टेंस इन विच ए सब्जेक्ट डज definite perfect work in future time, the tense in which a subject does definite perfect work in future time। इसका पहचान में आता रहेगा, आती रहेगी, आते रहेंगे, आता रहेगा, आती रहेगी, आती रहेंगे। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 4, इसमें सीन्स नहीं लगता है। बच्चे गौर करना, क्योंकि आने वाला समय निश्चित नहीं होता। सीन्स का प्रयोग कराया था निश्चित समय, आने वाला समय कभी निश्चित नहीं होता है, आने वाला समय अनिश्चित होता है। इसलिए सीन्स फॉर के बदले केवल इसमें लगेगा फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्यों नहीं लगेगा सीन्स, क्योंकि आने वाला समय निश्चित नहीं होता है और निश्चित होता है, इसलिए इसमें फॉर लगेगा। तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 4 प्लस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसा बात बनता नहीं, लेकिन बन सकता है। वो कुछ दिनों से तुम्हारे सपनों में आता है, बच्चे गौर करना। बाकी ग्रामर में नहीं दिया हुआ है, बस एक किताब ऑक्सफोर्ड में दिया हुआ है, बाकी में नहीं दिया हुआ है। वो कुछ दिनों से तुम्हारे सपनों में आता रहेगा। ही विल हैव बीन कमिंग इन योर ड्रीम, ही विल हैव बीन कमिंग इन योर ड्रीम। ड्रीम या ड्रीम्स कोई लिख सकते हैं। फॉर सम डेज, फॉर सम डेज, फॉर सम डेज। बच्चे गौर करो, तो इसका यूज किताब में नहीं है, लेकिन बस एक ऑक्सफोर्ड ग्रामर में है, इसलिए मैंने बताना अपना फर्ज समझा है। दूसरा बात, सबसे उबाऊ टॉपिक था, फिर बड़ा टॉपिक था। अब इसके बाद से मजा आएगा, मैंने कल बोला भी था इस बात को, और शायद बच्चे अब इसके बाद थोड़ा सा एक अच्छा फीलिंग करेंगे। इसमें थोड़ा सा पक गया था, बहुत दिन चल रहा था, और शायद बड़ा टॉपिक था, मजबूरी था। और आप लोग बस यही करेंगे, हम इसका क्वेश्चन आंसर कुछ बना के कुछ क्वेश्चन देंगे आपको, हम ऐप में भेज रहे हैं। बच्चे क्वेश्चन अब ऐप में भेज रहे हैं, और इसके बाद से बच्चे गौर करेंगे, इसके बाद से फिर बोल रही बात को गौर करेंगे, पढ़ाएंगे यूट्यूब पर, लेकिन जितने भी नोट्स हैं उसको हम भेजेंगे आपके ऐप में। और बच्चे जो नए विद्यार्थी हैं, चाहते हैं कि बच्चे हम नए शुरू करें, बुक भी शुरू करने वाले हैं और ग्रामर भी शुरू करने वाले हैं। जो बच्चे नए होंगे, मैंने बताया था कि उसको मात्र लगेगा 500 रुपया लगेगा, और पुराने वाला बच्चा को जो एडमिशन करा लिया उसको नहीं लगेगा, उसको सब कुछ ऐप सब मिलेगा। तो जो 500 रुपये वाला जो नए बच्चे हैं उसको ऐप भी मिल जाएगा और उसको फायदा भी होगा। लेकिन सेकेंड ईयर वाले हमारे विद्यार्थी जो एडमिशन करा चुके हैं, 1-1.5 महीने के बाद फिर अपने शहर लौट आएंगे और फिर पहले की तरह पढ़ाई करेंगे। यही हम सबकी शुभकामनाएं हैं, और यही हम सबकी कामनाएं भी हैं, क्योंकि कोरोना केवल आप लोग को नहीं मारा है, कोरोना हम सबको मार चुका है। और शायद कुछ बच्चे ऐसे समझते होंगे, हम इस बात को ओपन बोल रहे हैं कि हम गांव में रह के अपना पढ़ाई कर लेंगे। ठीक है, तुम कर सकते हो, गांव में हर चीज पूरा कर सकते हो। एक पढ़ाई ऐसा चीज है जो गांव में उतना पॉसिबल नहीं होता है। हाँ, लोअर लेवल का पढ़ाई हो सकता है, लेकिन हायर लेवल के लिए कभी गांव शहर का तुलना नहीं कर सकता है।
शहर में कुछ भी नहीं होता है, न उतना सुख सुविधा है, न हर चीज है जितना गांव में है, लेकिन बस एक मामलों में शहर गांव से बेहतर होता है, और वह है फॉर द मैटर ऑफ एजुकेशन। इन कंपेरिजन ऑफ एजुकेशन आवर टाउन इज बेटर देन आवर विलेज। सो टाउन इज बेटर देन विलेज इन मैटर ऑफ एजुकेशन। सो प्लीज you also take care on your health, and you will come after corona। और प्लीज़ हम यही बोलना चाहते हैं बच्चे, आप लोग भले गांव में सब कुछ है, बहुत बच्चे सोचते हैं गांव में ही कोचिंग करके पास करेंगे। इंटर पास करना बहुत बहादुरी नहीं है। एक गांव में रह के भी इंटर भी कर सकते हैं, लेकिन वह चीज़ जो चाहिए वह चीज़ शायद नहीं मिल सकता है। इसलिए बच्चे मनाइए, 1 महीना 2 महीना जितना दिन कोरोना का समय रहे उतने दिन सरकार बंद करवाए उतने दिन रहिए, और फिर उसके बाद अपने शहर की तरफ लौट आइए। और एक फिल्म भी आया था, आप लौट चले, आप लौट चले, और आपको लौटना ही होगा। आज भले शहर के शहर खाली हो रहा है, गाँव की तरफ पलायन कर रहे हैं, दिल्ली बम्बे कलकत्ता के, लेकिन कितने दिन रहेंगे? 2 महीना 1 महीना 3 महीना रहेंगे, फिर वो वहाँ चले जाएंगे। क्योंकि जब पेट नहीं भरेगा तो कहाँ यहाँ पे रहेंगे। वैसा ही गांव है, गांव में आपको बहुत बढ़िया खाना मिलता होगा, सब कुछ मिलता होगा, लेकिन पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है जो शहर का तुलना कभी गाँव नहीं कर सकता है। ठीक है, हमें नहीं करें गाँव से हम बिलोंग करते हैं, गाँव से प्यार करते हैं, गाँव में हर चीज़ मिलता है, लेकिन हायर एजुकेशन के लिए आपको बाहर जाना पड़ता है। इसलिए बच्चे इस बात पर ध्यान देना। अब ऐसा नहीं कि हाँ शहर को भूल ही जाना, बहुत लोग, ऐसा कुछ नहीं है। शहर होता है, गाँव होता है। जो गांव में नहीं मिलता है वो शहर में मिलता है, और जो शहर में नहीं मिलता है वो गांव में मिलता है। इसी बात पर जय हिंद। हम आज ही शाम को हम लाइव करेंगे और आपको बता देंगे, रूटीन लिखवा देंगे कैसे कैसे पढ़ाई होगा, और कल से इट में भी हो सके, हो नहीं सके हो ही जाए। फर्स्ट ईयर का भी बैच शुरू कर रहे हैं यूट्यूब पर, हम बता देंगे टाइम फर्स्ट ईयर का बैच भी शुरू करने वाले हैं यूट्यूब पर। फर्स्ट ईयर का बैच भी शुरू कर रहे हैं यूट्यूब पर बच्चे। तो एक बैच आपका किताब का हो जाएगा, सेकेंड ईयर का एक बैच हो जाएगा आपका ग्रामर का हो जाएगा, और एक बैच मेरा फर्स्ट ईयर का हो जाएगा। और कंप्यूटर का भी बैच खुल रहा है, आपको बताया थे रात को, और बस 1-2 दिन का वेट है और सब कुछ खुल जाएगा। और आप लोग सकुशल रहें। जय बिहार, जय हिंद, जय बिहार।